Assalamu alaikum dear students, welcome to my new session that is anorectal abscess. एनोरेक्टल एब्सेस का मतलब क्या है? ऐसा एब्सेस, ऐसी वूंड फॉर्मेशन जो आपके एनल या रेक्टल एरिया में जिसकी अकरेंस होती है, ठीक है। एन एनोरेक्टल एब्सेस इज अ कलेक्शन ऑफ पस इन द एनल और रेक्टल रीजन। आपके एनल या रेक्टल रीजन के अंदर कोई एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है, कोई कलेक्शन ऑफ पस मटेरियल है, तो उसको हम एनोरेक्टल एब्सेस बोलेंगे। ठीक हो गया। सो कॉजेज देख लेते हैं। इन्फेक्शन ऑफ द एनल फिशर। अगर आपका एनल फिशर यानी वो जो लॉन्गिट्यूडल टियर आ जाता है आपके एनल किनार के अंदर, अगर वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो एनोरेक्टल एब्सेस को लीड कर सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस है वो भी एनोरेक्टल एब्सेस को लीड कर सकते हैं, ठीक है, वो आगे स्प्रेड कर सकता है। ब्लॉक्ड एनल ग्लैंड्स। हमारी एनल एनल केनाल के अंदर, उसके वॉल के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, एवरी 12 ग्लैंड्स होते हैं। अगर वो ब्लॉक्ड हो जाए तो उनकी इन्फ्लेमेशन की वजह से एनोरेक्टल एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो कोई भी इन्फेक्शन जो है वो जीआईटी से रिलेटेड आईबीडी डिजीजेज हैं जो कि जीआईटी ट्रैक की इन्फ्लेमेशन हैं, वो आगे लीड कर सकती हैं आपके एनोरेक्टल एब्सेस को, ठीक है। ये इसके कॉजेज हैं जो कि एनल फिशर का इन्फेक्शन आ जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ब्लॉक्ड एनल ग्लैंड्स है, वीक इम्यून सिस्टम और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेज हैं। अब एनोरेक्टल एब्सेस की 4 टाइप्स हैं हमारे पास, और इसकी जो परसेंटेज है इसकी अकरेंस की वो भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। पेरी एनल एब्सेस जो कि एब्सेस है आपके एनल एरिया के अराउंड। अगर वहाँ पे किसी भी जगह में यानी आपके एनल एरिया के अराउंड कहीं भी कोई एब्सेस फॉर्मेशन होती है तो उसे पेरी एनल एब्सेस बोलेंगे, और इसके चांसेस जो है वो 60% केसेस जो होते हैं पेरी एनल एब्सेस के होते हैं, ठीक है। एनोरेक्टल एब्सेस के अंदर 60% पेरी एनल एब्सेस की टाइप जो है वो प्रेजेंट करती है पेशेंट के अंदर। स्क्यूरेक्टल एब्सेस, इसको हम सो कॉल्ड हॉर्स शू एब्सेस भी बोलते हैं, जिसमें आपका जो पेरियनल एब्सेस है वो आगे यू शेप्ड बैक साइड पे जो है वो स्प्रेड कर जाता है, स्क्यूरेक्टल एब्सेस। और इसके जो केसेस हैं वो 20% होते हैं। इंटरस्फिंक्टर एब्सेस, अगर इंटरनल स्फिंक्टर के अंदर जो है वो एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है तो उसको हम इंटरस्फिंक्टर एब्सेस बोलेंगे, और इसके चांसेस, इसके जो केसेस है वो 5% केसेस होते हैं वो एनोरेक्टल एब्सेस के, इंटरस्फिंक्टर एब्सेस के होते हैं। सुप्रालिवेटर एब्सेस, ये बेसिकली आपके जो लिवेटेड एनल मसल्स हैं, आपकी जो पेल्विक फ्लोर, पेल्विक कैविटी है उसका फ्लोर बनाते हैं, जो मेजर पार्ट है मसल्स का। अगर ये एब्सेस वहां तक स्प्रेड कर जाती है, सुप्रालिवेटर यानी लिवेटर मसल्स तक चली जाती है, तो इसको हम कहेंगे सुप्रालिवेटर एब्सेस। सो ये जो वूंड फॉर्मेशन है, अल्सरेशन है, ये आपके लिवेटर मसल्स तक चली गई है, पेल्विक फ्लोर जो कैविटी है, पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वहां तक स्प्रेड कर गई है, तो इसके जो चांसेस हैं एनोरेक्टल एब्सेस के अंदर वो 4% केसेस जो होते हैं वो सुप्रालिवेटर एब्सेस के होते हैं। यानी ये सबसे कम अनकॉमन टाइप है, सबसे कम जो है अकरेंस होती है सुप्रालिवेटर एब्सेस की। तो जो मोस्टली केसेस होते हैं वो पेरियनल एब्सेस है, फिर स्क्लेरेक्टल, इंटरस्फिंक्टर और देन सुप्रालिवेटर एब्सेस आ जाएगी मेरे पास। साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? पेनफुल हार्ड टिश्यू अराउंड एनस। अब वो जो एब्सेस फॉर्मेशन हुई हुई है वो पेनफुल हार्ड टिश्यूज की फॉर्म में जो है वो आपको नजर आएगी पेशेंट के एनस के अराउंड, ठीक है, तो जो कि पेनफुल होगी। डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम रेक्टम, रेक्टम से पस का डिस्चार्ज होगा। लंप एंड ड्यूल फॉर्मेशन एट द एज ऑफ द एनस, एनस के एज पे जो एजेस हैं वहां पे कोई भी लंप या नड्यूल जो है वो आप फील कर सकते हैं थ्रू द फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये इसका एक सिम्टम है, साइन है। फीवर हो सकता है पेशेंट को, साथ में रिलेटिव साइन एंड सिम्टम जो है वो फीवर और कॉन्स्टिपेशन के आ जाएंगे। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम, पेन इज यूजुअली कांस्टेंट और थ्रॉबिंग पेन होती है, एंड वर्स व्हेन सिटिंग डाउन। जैसे ही पेशेंट सिट डाउन होता है, अपनी सिटिंग पोजीशन लेता है, तो वो जो पेन होती है वो कांस्टेंट होती है और थ्रॉबिंग होती है, बहुत ज्यादा थ्रॉबिंग पेन हो रही होती है पेशेंट को, और फटीग के जो है वो सिम्टम्स आते हैं। इसके अंदर पेशेंट को यूजुअली जो सिम्टम्स आते हैं वो क्या होंगे? पेशेंट को पेनफुल जो है हार्ड टिश्यू जो है अराउंड द एनस प्रेजेंट होंगे, पस जो है वो रिलीज हो रही है, एक्सक्रीट हो रही है रेक्टम के थ्रू, लंप और नड्यूल फॉर्मेशन जो है वो हम देख सकते हैं, फीवर, कॉन्स्टिपेशन, देन पेशेंट की जो पेन है वो कांस्टेंट है, थ्रॉबिंग है, और पेशेंट लेथार्जिक है, फटीग्ड है पेशेंट। ये इसके साइन एंड सिम्टम है। असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में हमने डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करवाना है, जिसमें आप लुब्रिकेटेड ग्लव्ड हैंड के थ्रू, फिंगर के थ्रू क्या करते हैं, आप पेशेंट के कोलोन को, रेक्टम के वॉल को जो है वो असेस कर सकते हो, एनल कैनाल को देख सकते हो, असेस कर सकते हो विद द फिंगर्स।
उससे हम आइडिया लगा लेंगे कि अंदर कोई एब्सेस फॉर्मेशन है, ट्यूमर है, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी इज देयर। प्रोटोसिग्मोइडोस्कोपी कर सकते हैं, जिसमें सिग्मोइडोस्कोप इंसर्ट करके हम जो है वो कोलोन के जो है वो स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। MRI करवा सकते हैं और ट्रांसपेरिनियल अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, जिसमें हमने पूरा पेल्विक फ्लोर जो है वो पेशेंट का अल्ट्रासाउंड यानी इमेजेस ले सकते हैं वहाँ से। और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के थ्रू, प्रोटोसिग्मोइडोस्कोपी के थ्रू, MRI और ट्रांसपेरिनियल अल्ट्रासाउंड करके हम ये 4 प्रोसीजर्स करके डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा के हम पेशेंट की कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, सिग्मोइडोस्कोपी और MRI ट्रांसक्रेनियल अल्ट्रासाउंड। इसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं पेशेंट को। इन्फेक्शन अगर इन्फेक्टेड है एनोरेक्टल एब्सेस, उसके लिए हम एंटीबायोटिक देंगे। एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं पेन को रिलीव करने के लिए। स्टूल सॉफ्टनर देंगे ताकि जैसे पेशेंट डेफिकेट करे, स्टूल पास करे, उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, पेनफुल ना हो, उसके लिए स्टूल सॉफ्ट हो। सर्जिकल ड्रेनेज कर सकते हैं उस एब्सेस की, उसको जो है वहां से क्लियर आउट कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट अगर हम देखें तो इसमें हमने सिर्फ उस एब्सेस को ड्रेन करना है। डिपेंड करता है एब्सेस की फॉर्मेशन कहाँ पे हुई है। वो जो हमने अभी 4 टाइप्स पढ़ी हैं, स्क्वेरेक्टल है, पेरिनियल एब्सेस है, सुप्रालिवेटर एब्सेस है, उसके अंदर पेशेंट की जो ड्रेनेज करनी है हमने उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो सर्जरी जो है वो क्या है, सिंपली टू ड्रेन आउट द एब्सेस फ्रॉम द इनर एरिया। ओके, ये है इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट। स्टूडेंट, आज हमने एनोरेक्टल एब्सेस देखा है। एनोरेक्टल एब्सेस क्या है, एक कलेक्शन ऑफ पस है जो आपके एनल या रेक्टल रीजन में बन जाती है। ठीक है, इसको हम एनोरेक्टल एब्सेस कहते हैं। इसके हमने कॉजेज देखी हैं और इसकी 4 टाइप्स देखी हैं। देन हमने इसके साइन एंड सिम्टम देखे हैं, उसकी असेसमेंट, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके साथ हमारा आज का सेशन हो गया है कंप्लीट। एनोरेक्टल एब्सेस जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।